अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस का अमरीका ईरान मफाहमती याददाश्त को नाकाम बनाने के लिए इसराइल की जानिब से साजिशें करने का इंकशाफ। ईरान में ज़मीनी फ़ौज भेजने की खबरों को मुस्तरद कर दिया। मुज़ाकरात को ईरान के साथ तनाज़ात का मुस्तकिल हल करार दिया। एक इंटरव्यू में कहा है कि इसराइली हुकूमत के बाज़ अनासर ने ईरान के साथ मुआहदे को सबोताज करने के लिए अमरीका में मुहिम पर भारी रकम खर्च की। गैर मुल्की असर व रसूख की ऐसे मुहिम के बावजूद वो अमरीकी मफादात को अवलीन तरजीह देंगे। अमरीकी नायब सदर ने मजीद कहा कि ईरान के साथ तनाज़े का मुस्तकिल हल फ़ौजी कार्रवाई नहीं बल्कि मुज़ाकरात और सिफारती मुआहदा है। अमरीका ईरान में हुकूमत की तब्दीली के लिए ज़मीनी फ़ौज नहीं भेजेगा। ईरानी अवाम अपने निज़ाम में तब्दीली चाहते हैं तो ये उनका अपना फ़ैसला होगा। अमरीका की तरजीह आबनाए हुर्मुज़ को खुला रखना और आलमी तेल और गैस की बिला तातुल तरसील यकीनी बनाना है। इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त न ख़त्म हुई न गैर मौसर, ये आज भी मौसर और काबिल अमल फ्रेमवर्क है। पाकिस्तान का अमरीका और ईरान से कशीदगी के खात्मे के लिए मफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद पर जोर, मुज़ाकरात को वाहिद रास्ता करार दिया। अमन की कोशिशों से दस्तबरदार होने का तासुर मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तान की जानिब से सालिसी की कोशिशें जारी हैं। अमल कभी ख़त्म नहीं होता, वक्ती तातुल का शिकार हो सकता है। तमाम फ़रीक़ैन पाकिस्तान कतर मुश्तरका एलामिया के मुताबिक तकनीकी सतह के मुज़ाकरात दोबारा शुरू करें। पायदार अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए बातचीत, सिफारतकारी और मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है। तनाज़ा किसी के मफाद में नहीं। मौजूदा कशीदगी से मुतअद्दिद ममालिक तवानाई, तजारत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मुतासर हो रहे हैं। आबना हुर्मुज़ में जल्द मामूल की सूरत हाल की बहाली, जहाज़ रानी की आज़ादी, सलामती और तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना नागुज़ीर है। अमरीका और ईरान का एक दूसरे पर हमलों का सिलसिला जारी। अमरीका ने गुज़िश्ता रात कार्रवाइयों में बंदर अब्बास, कशम जजीरे समेत 10 से ज़ायद इलाकों को निशाना बनाया। ईरानी कमांड सेंटर्स, फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम, साहली निगरानी की तनसीबात को तबाह करने का दावा किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी हमलों में सूबा समनान के एयरपोर्ट के बाज़ हिस्से निशाना बने। हमलों में अब तक 35 शहरी शहीद और 300 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके। अहवाज़ शहर में कैंसर अस्पताल के करीब मज़ाइल भी गिरा। 200 से ज़ायद मरीज़ों को निकाल लिया गया। ईरान ने जवाबी हमलों में बहरीन, कुवैत और उर्दन में अमरीकी तनसीबात के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की। बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर अमरीकी फ़ज़ाई निगरानी और कंट्रोल रेडार्स समेत ईंधन की तनसीबात को निशाना बनाने का दावा किया। कुवैत और उर्दन के अमरीकी अड्डों को खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइलों से टारगेट करने का कहा। ईरानी फ़ौज के तर्जुमान ने खबरदार किया है कि अमरीका ने हमले जारी रखे तो जंग का दायरा नए मुहाज़ों तक फैल जाएगा। अमरीका ने ईरानी तनसीबात पर हमले किए तो ईरान ख़ित्ते में अमरीका और उससे मुतालिका बुनियादी ढांचे को निशाना बनाएगा और सफ़ाए हस्ती से मिटा देगा। ईरानी फ़ौज ने खबरदार कर दिया। मशरक़ वस्ता से तमाम तवानाई बरामदात रोकने की धमकी भी दी। ईरान के ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान ने कहा है कि अमरीका और इत्तेहादियों को फ़ायदा पहुँचाने वाले दूसरे तमाम बरामदी रास्ते बंद कर देंगे। इलाक़ाई तवानाई के बरामदात या तो सबके लिए होंगी या किसी के लिए भी नहीं। आबना हुर्मुज़ में अमरीका को किसी भी मुदाखलत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये ईरान की रेड लाइन है। हुकूमत और कालेदम जॉइंट एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। कालेदम कमेटी ने लॉन्ग मार्च 21 जुलाई तक मौखिर कर दिया। रहनुमा कालेदम कमेटी के मुताबिक हुकूमत ने मुतालबात के हल की यकीन दहानी कराई है। पाकिस्तान ने पहलगाम हमले से मुतालिक भारतीय इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। हुर्रियत क़यादत के ख़िलाफ़ NIA की नई चार्जशीट की मज़म्मत की। सियासी मुहर्रकात पर मबनी करार दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंदरावी ने कहा है कि पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़ई की आज़ाद, शफ़ाफ और गैर जानिबदार तहक़ीक़ात का मुतालबा किया था। भारत आज तक अपने इल्ज़ामात के हक़ में कोई काबिल एतमाद और काबिल तस्दीक सबूत पेश नहीं कर सका। भारत हक़ाइक़ की बजाय प्रोपेगेंडे, गलत मालूमात और मीडिया मुहिम पर इन्हिसार कर रहा है। तर्जुमान ने अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात की बहाली पर कहा है कि दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ ख़दशात दूर होने तक अफ़गानिस्तान से ताल्लुकात में मामूल की पेशरफ़्त मुमकिन नहीं है।
पंजाब के 5 शहरों लिया, चिन्योट, सियालकोट, ओकाड़ा और मरी में ग्रीन इलेक्ट्रिक बस सर्विस का इफ्तिताह। आरे वाले में तकरीब से खिताब में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि 5 साल में 5000 बसें चलाना हदफ है। मुअम्मर, स्पेशल अफराद, ख़वातीन और स्टूडेंट्स के लिए बस में सफ़र बिल्कुल मुफ्त है। पंजाब में रहने वाला हर शख्स मरीम नवाज़ की जिम्मेदारी है। तलबा को लैपटॉप, इलेक्ट्रिक बाइक, टैबलेट और 50,000 स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ मुकम्मल क्रैकडाउन का हुक्म। महकमा खुराक को गंदम की मुनासिब कीमतों पर बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की। कहा कि सिंध में गंदम की फौरी किल्लत मौजूद नहीं, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा है कि गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया है, आटे की कीमत में इजाफे की इजाज़त नहीं देंगे। स्वात में कश्ती उलटने के वाक़े की इंक्वायरी रिपोर्ट ने पुलिस, PDMA, रेस्क्यू 1112 और टूरिज्म अथॉरिटी को जिम्मेदारी निभाने में नाकाम करार दिया। तमाम कश्तियों की लाजमी रजिस्ट्रेशन करवाने और लाइफ जैकेट्स की मौजूदगी यकीनी बनाने की सिफारिश की। सूबाई हुकूमत को भेजी गई रिपोर्ट के हवाले से ज़राए ने बताया कि वाक़े के दिन टूरिज्म पुलिस के 37 में से 17 अहलकार छुट्टी पर थे। रेस्क्यू की एम्बुलेंस वाक़े की जगह तक पहुँचने और वापस आने तक 2 मरतबा ख़राब हुई। स्वात में दफ़ा 144 के तहत गैर कानूनी बोटिंग और नहाने पर पाबंदी थी, लेकिन पुलिस अमल दरामद करवाने में नाकाम रही। पुलिस ने FIR तेज़ तैरने के खिलाफ दर्ज की, लेकिन कश्ती रानी के खिलाफ मुकदमात कायम नहीं किए। लेबनान और इसराइल फ्रेमवर्क मुआहदे के तहत जनूबी लेबनान में पायलट जोन्स के नफाज पर मुत्तफिक। दोनों मुल्कों के दरमियान मुज़ाकरात का नया दौर वाशिंगटन की सालिसी में रोम में हुआ। बैरूत में अमरीकी सफारतखाने ने मुज़ाकरात का 2 रोज़ा दौर नतीजा खेज़ और मुस्बत करार दिया। फ्रेमवर्क मुआहदे का मकसद लेबनान में इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंग का खात्मा है। जनूबी इलाके में लेबनानी फ़ौज की तैनाती और इसराइली अफवाज का बतदरीज इनखला है। हिजबुल्लाह मुआहदा मुस्तरद कर चुकी है। कहा मुआहदे में इसराइल के इनखला के टाइम टेबल का तयन नहीं किया गया। म्यांमार के साहिल के करीब 2 कश्तियाँ डूब गईं। 500 से ज़ायद अफराद की अमवात का खदशा। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक दोनों कश्तियाँ जून के आखिर में म्यांमार की रियासत रखाइन से रवाना हुई। एक कश्ती में तकरीबन 250 अफराद सवार थे। रवानगी की कुछ ही देर बाद कश्ती लापता हो गई, जबकि दूसरी कश्ती में तकरीबन 280 अफराद सवार थे। लीबिया के मशरक़ी साहिल के करीब तारकीन वतन की कश्ती उलट गई। ख़वातीन और बच्चों समेत कम से कम 50 अफराद की हलाकत का खदशा है। लीबिया कोस्ट गार्ड्स के मुताबिक कश्ती में तकरीबन 60 अफराद सवार थे। 10 अफराद तैर कर जजीरे तक पहुँचने में कामयाब हुए। लापता अफराद की तलाश जारी है। और फीफा वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल, मार्टिनेज का इंजरी टाइम में फैसला कुन गोल। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 1 के मुकाबले से 2 गोल से हरा दिया। अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान फाइनल मार्का इतवार की शब होगा। इंग्लिश टीम तीसरी पोजीशन के लिए हफ्ते की शब फ्रांस के खिलाफ मैदान में उतरेगी।